हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। देशीयता, पर संस्कृति ग्रहण, सातवीकरण, समायोजन। तो एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण देशीयता कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण देशीयता कहलाता है, जबकि पर संस्कृति ग्रहण में एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा अपने से भिन्न संस्कृति के बहुत सारे तत्व स्वेच्छा से अथवा दबाव से अपना लिए जाते हैं। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है, और तो सातवीकरण अंतिम चरण है। तो इसका आंसर है देशीयता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रकारवाद को वैयक्तिक की संज्ञा प्रदान की है? ऑप्शन है रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोवस्की, टी पार्सन्स, आर.के. मर्टन। तो इसका आंसर है मेलिनोवस्की, ऑप्शन 2। मेलिनोवस्की ने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रकारवाद का सहारा लिया था। उनका कथन है कि मानव की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें संस्कृति को पूरा करना अनिवार्य है। अगर संस्कृति उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है तो वो संस्कृति नहीं है। ये मेलिनोवस्की का कहना है। और मानव की उन्होंने 7 आधारभूत आवश्यकताएं मानव की बताए हैं। फर्स्ट है शरीर पोषण। शरीर पोषण, सेकंड है प्रजनन, थर्ड है शारीरिक आराम, फोर्थ है सुरक्षा, फिफ्थ है गति, 6 नंबर पर है वृद्धि, और 7 नंबर पर है स्वास्थ्य। ये मेलिनोवस्की ने व्यक्ति की 7 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं और कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करना संस्कृति का उत्तरदायित्व है। संस्कृति को व्यक्ति की आवश्यकताओं को हर हाल में पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया है? ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। तो अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने जजमानी संबंधों के आधार पर किया है। ऑप्शन 3।
वाइजर के अलावा ऑस्कर लेविस ने भी भारतीय जजमानी संबंध का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन है भौतिक अनुशास्त्रियाँ, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण, अस्वीकृति। तो इसका ऑप्शन है एक रूपता का प्रमुख स्रोत है सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण, ऑप्शन 3। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही मानव जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है एस.पी. नागेंद्र, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमा। तो इसका आंसर है एस.सी. दुबे, ऑप्शन 2। दुबे का मत है कि आज का भारत परंपरा और आधुनिकता की दुविधा में फंस गया है। उसके सामने एक द्वंद्व है कि वह किस सीमा तक परंपरा को छोड़े एवं किस सीमा तक आधुनिकता को अपनाए। तो वैविध्य परंपरा की अवधारणा एस.सी. दुबे ने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? संघर्ष संप्रदाय से संबंधित नहीं है। सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरेंडॉर्फ। तो कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर और डेहरेंडॉर्फ ये तीनों संबंधित हैं, सदरलैंड नहीं संबंधित है। सदरलैंड अपराध शास्त्र से संबंधित है। सदरलैंड ने अपराध शास्त्र पर विस्तृत अध्ययन किया है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर विचार किया, वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है मार्क्स ने। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1954 में पब्लिश हुई थी ये कोजर की बुक। उन्होंने इसमें अपनी इस पुस्तक में संघर्ष के प्रकारवाद का प्रतिपादन किया तथा इसके अलावा डेहरेंडॉर्फ ने संघर्ष सिद्धांत को मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित बताया है। डेहरेंडॉर्फ ने सत्ता के आधार पर, लेविस कोजर ने प्रकार्य, संघर्ष के प्रकारों के बारे में, और कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः समूह की मुख्य आवश्यक विशेषता है? कौन एक अंतः समूह की मुख्य आवश्यक विशेषता? सहयोग, मैत्री, श्रेष्ठता की भावना, हम की भावना। तो इसका आंसर है हम की भावना, ऑप्शन 4। समनर ने समूह को अंतः समूह को हम समूह तथा बाह्य समूह, जिसे हम वे समूह के नाम से भी जानते हैं, तो अंतः समूह को हम समूह के नाम से और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से जानते हैं। ये समनर ने 2 प्रकार के समूह की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वेबलेन, ऑकबर्न, सोरोकिन। तो इसका आंसर है वेबलेन, ऑप्शन 2। वेबलेन सामाजिक परिवर्तन का नवीन प्रविधियों एवं प्रौद्योगिकी कारकों को
प्रौद्योगिकी कारकों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को बताते हैं वेबले, इसलिए इन्हें प्रौद्योगिकी निश्चयवादी भी कहा जाता है। थर्स्टीन वेबलेन को प्रौद्योगिकी निश्चयवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया। स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया वो थे इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन 3। दुर्खीम श्रम विभाजन को एक गतिशील तथ्य मानते हैं जो निरंतर विकास की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। श्रम विभाजन इस समाज में विविध प्रकार की एकता को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है। ऑप्शन है भीड़, कार्मिक संघ, जनजाति, शैक्षिक संस्थाएं। तो इसका ऑप्शन होगा जनजाति। समुदाय के आवश्यक तत्व। समुदाय के आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग एवं हम की भावना, जो स्पष्ट रूप से जनजातीय समाज में पाए जाते हैं। उनका एक निश्चित भूभाग होता है, उनमें हम की भावना पाई जाती है और उनका एक समूह होता है। तो इसलिए जनजाति समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शैक्षिक संस्थाएं, द्वितीयक संस्थाएं, क्रीडा समूह, परिवार। समाजीकरण की प्रक्रिया में शैक्षिक संस्था, क्रीडा समूह, कुछ न कुछ अंश में सभी लोग समाजीकरण की प्रक्रिया में लेकिन महत्वपूर्ण योगदान समाजीकरण परिवार के माध्यम से होता है। ऑप्शन 4। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के ही संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस अवधारणा के लिए सही है। कथन है, एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने देने को कहा जाता है। सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक एकत्ववाद। तो इसका आंसर है सांस्कृतिक बहुलवाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन था, एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने को कहा जाता है सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक एकीकरण, एकत्ववाद। प्रत्येक समाज और समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य लोगों के व्यवहारों का नियमन एवं नियंत्रण करने एवं विचारों में एकता पैदा करने में सहायक होते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आशय है न कोई संस्कृति उच्च है और न ही निम्न। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में सभी संस्कृति को समान माना जाता है, इसमें कोई संस्कृति उच्च या निम्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय ऑप्शन है सामुदायिक भावना व्यक्त करता है, अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुओं में सेवाएं उपलब्ध करता है,
स्वतंत्र संबंधों की व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है। इस दृष्टि से समूहों का वह संग्रह जो एक स्थल पर निवास करता है एक समुदाय को द्योतित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय का है? दुर्खीम, सीमेल, सोरोकिन, वार्ड। तो इसका आंसर है सीमेल, ऑप्शन 2। सीमेल विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वान में बीरकांत, वेबर, टॉनीज, वान बीज, रिचर्ड आदि हैं। इसके प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल को माना जाता है। विशेषात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जॉर्ज सीमेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं। ऑप्शन है आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित है के रूप में, संस्कृति के अपरिवर्तनीय पक्ष के रूप में, समस्त समाजों चाहे मानव समाज हो या अमानव में पाए जाने वाले व्यवहार के प्रतिमान के रूप में, समाज के समस्त सदस्यों द्वारा मानी जाने वाली विश्वास व्यवस्था के रूप में। तो संस्था की परिभाषा में ऑप्शन फर्स्ट है आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित हैं के रूप में। गिलिन के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का वह कार्यात्मक समूह है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां एवं सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित हैं, जो बहुत कुछ अस्थायी होता है एवं जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ये गिलिन ने कहा है। गिलिन ने कहा एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का वह कार्यात्मक रूप है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियों तथा सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित हैं, जो बहुत कुछ अस्थायी होता है एवं जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? परिभाषा है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ऑगबर्न एवं निमकॉफ, बोगार्डस, विलियम। तो ये परिभाषा दी थी ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। समूह की परिभाषा ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने दी है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है समूह की परिभाषा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर। तो इसका ऑप्शन है स्पेंसर। स्पेंसर ने संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज के दो रूपों की कल्पना की
उनकी मान्यता है कि संघर्षशील यानी सैनिक समाज की अपेक्षा औद्योगिक समाज अधिक अच्छा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य को नैतिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। ये स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, पार्क एवं बर्जेस, डेविस एवं मूर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, पार्क एवं बर्जेस। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक पार्क एवं बर्जेस ने लिखी। इसके अलावा मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी नाम से पुस्तक लिखी। डेविस एवं मूर ने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पुस्तक लिखी है। गिलिन एवं गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी नाम से बुक गिलिन एवं गिलिन की प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण बताया है? आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण बताया है। ऑप्शन है टी पार्सन्स, लेस्ली वाइट, लेविस एच मॉर्गन, ऑकबर्न। तो इसका ऑप्शन है ऑकबर्न, ऑप्शन 4। ऑकबर्न ने आविष्कार व प्रौद्योगिकी को संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण बताया है, जबकि लेस्ली वाइट एक सांस्कृतिक निर्धारणवादी माने जाते हैं। पार्सन्स एक प्रकारवादी माने जाते हैं। मॉर्गन उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑकबर्न ने प्रौद्योगिकी के निम्न प्रभाव बताए हैं: डिस्पर्जन, कन्वर्जेंस व स्पाइरल। ये ऑकबर्न ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य बृहद समाज के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन है एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अनभिज्ञता होती है। एक ऐसा समाज जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित हो। एक ऐसा समाज जिसमें सदस्य सामाजिक एवं भौगोलिक रूप से निरंतर गतिशील हों। एक ऐसा समाज जिसमें परंपरागत मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्रधानता हो। सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कोड से करें। एक फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर, सेकंड और फोर। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अनभिज्ञता हो, तो ये बृहद समाज के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक संबंधों पर जो आधारित होगा वो बृहद समाज नहीं होगा, वो ग्रामीण समाज के अंतर्गत आएगा। और एक ऐसा समाज जिसके सदस्य सामाजिक एवं भौगोलिक रूप से निरंतर गतिशील हों, तो बृहद समाज का लक्षण बृहद समाज के लक्षण में गतिशीलता विशेष रूप से शामिल है। तो फर्स्ट एवं सेकंड। प्राथमिक संबंधों पर आधारित समाजों में परंपरागत मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्रधानता प्राथमिक समाजों में पाई जाती है। बृहद समाज के संदर्भ में अनभिज्ञता और गतिशीलता होती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इससे और भी लोगों को लाभ मिले। थैंक यू, धन्यवाद।